हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका भविष्य, जो आप सीजीएल का जो भी एग्जाम देंगे, अब जो चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल मेन पॉइंट सीपीओ एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं एसएससी के द्वारा जो तैयारी की जा रही है, तो जो रिफॉर्म्स हैं वो जो बाहर आ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये कुछ पॉइंटों से ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जो पैटर्न है वो चेंज होंगे। वो केवल एसएससी सीजीएल का नहीं, एमटीएस, सीएचएसएल और सीपीओ का। क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो बच्चा जो सीजीएल की तैयारी करता है वही बच्चा सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस सभी के एग्जाम देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब सीजीएल में उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कहाँ चला जाता है, सीएचएसएल में। अगर वहां पे नहीं होता है तो सीपीओ में या एमटीएस में, क्योंकि उनका सार जो भी एग्जाम है सभी का प्रोसेस सेम है। तो इसलिए जो अब एग्जाम पैटर्न चेंज होगा उससे केवल आप एक ही एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे स्पेसिफिक। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि जिन बच्चे जैसे जो 10th क्लास बेसिस पे हैं, मतलब उनको जो थोड़ी सी कम पढ़े हैं, कम तैयारी की है, उनके लिए एक अलग प्रोसेस। अगर आप एमटीएस में जाते हैं, एक सिंपल सी चीज समझा, अगर आप एमटीएस की तैयारी की है तो केवल एमटीएस के ही जो प्रोसेस है वो फॉलो करने होंगे, और उसके द्वारा जो प्रोसीजर है और उसकी जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसमें सब्जेक्ट भी डिफरेंट होंगे। तो उससे जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा था वो डायरेक्ट एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ये जितना बड़ा जो चेंज होगा, शायद सभी बच्चों के लिए क्या होगा, कुछ एडवांटेज लेके आएगा, कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन इस वीडियो में हम लगभग उन सभी पॉइंटों पर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कल एक वायरल फेक कैलेंडर आउट हो रहा तो उस पर बात करेंगे। दूसरा पैटर्न चेंज किस किस का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अलावा भी क्या ऐड हो सकते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स भी, और क्या एक्सक्लूड किए जा सकते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट मेंस में, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें, फेक जो कैलेंडर आउट हुआ है कल, आपको देखा है, अभी एसएससी ने ऑफिशियली कोई कैलेंडर आउट नहीं किया है। और जो आउट हुआ है उसमें प्रत्येक पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो 1 मंथ एक्सटेंड कर रखा है। वो आप चाहे किसी का भी देखिए, सीजीएल का 22 अप्रैल था, वो क्या कर दिया, 22 मई कर दिया। सिलेक्शन पोस्ट का जो 16 अप्रैल था वो 16 क्या हो गया, मई हो गया। एग्जाम भी उसी तरह से एक्सटेंड किया है जुलाई अगस्त में। लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम ये मानेंगे ये पूरा फेक है। हाँ, आप इसके बेसिस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एडवांटेज ये रहेगा, अगर आप इसके बेसिस पे करते हैं तो आप 3 महीने के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तैयारी तो जब होगी जब आपको पता हो पैटर्न, सिलेबस क्या हो। क्योंकि आप 3 महीने तैयारी करें और पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाए, वो तो बिल्कुल एक आपने बहुत अच्छी तैयारी की और फिर पैटर्न चेंज, फिर आप उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपकी मेहनत भी जाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि जो कैलेंडर है वो अभी फेक है, अभी रियल नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। तो उसके बेसिस पे आप अभी ऐसा कुछ ना माने कि एग्जाम जो भी नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आएगा। अभी एसएससी जब आउट करेगी तो हम आपको जरूर वो रियल जो एग्जाम कैलेंडर होगा वो आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, अब पैटर्न चेंज की बात करता हूं मैं। सबसे पहले 2010-11 में जब पैटर्न डिस्क्रिप्टिव होता था, यूपीएससी की तरह डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उसमें लेंथी था, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस काफी लंबा था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव किया गया, और ऑब्जेक्टिव में भी आप ये मानेंगे जो प्री एग्जाम था उसमें 100 क्वेश्चन तो जीएस के होते थे और 100 क्वेश्चन मैथ्स के होते थे। ऑब्जेक्टिव से पहले प्री की बात कर रहा हूं मैं, जब डिस्क्रिप्टिव था ना ये। लेकिन जब चेंज हुआ तो यहां पे प्री में क्या हो गया,
50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग के प्री में, 200 मार्क्स का पेपर जब ऑफलाइन पेपर होता था हमने दिया था 2012 में, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर, तब जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं होता था, तब इस प्रोसेस के तहत। उसके बाद मेंस होता था, 100 क्वेश्चन होते थे मैथ के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स के, ठीक है। और 200 क्वेश्चन होते थे इंग्लिश के, 200 मार्क्स के, और इंटरव्यू होता था जिसमें 100 मार्क्स का इंटरव्यू था। तो मेन क्या था, 200 200 100, उनके बेसिस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन अब जब ऑब्जेक्टिव किया, प्रोसेस को तेज किया, जो इंटरव्यू हटाया, उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्टिव भी आया इसमें लिखने के लिए, हालांकि वो क्वालिफाइंग था, लेकिन जब से इंटरव्यू को हटाया, डिस्क्रिप्टिव को हटाया, तो प्रोसेस तो तेज हो गया। लेकिन जो मेन पॉइंट उठे हैं बच्चों के सामने, वो कि कहीं ना कहीं एसएससी की जो 1-2 गलती की वजह से, 1-2 गलती, काफ़ी बड़ी गलतियां हैं, क्वेश्चन इतने गलत हैं, तो उसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए अब हो सकता है पैटर्न चेंज हो, और पैटर्न में क्या क्या चेंज हो सकता है देखें। प्री तो शायद एग्जाम यूं के यूं रह सकता है, अभी हम केवल जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। मेंस में हो सकता है मैथ्स को शायद हटा दिया जाए, पहला पॉइंट हो सकता है मैथ्स को, हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन हो सकता है मैथ्स हटा दे। दूसरा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तीसरा कुछ इंक्लूड और हो सकता है, जैसे मैं यहां पे कोई लैंग्वेज ऐड कर सकती है एसएससी, जैसे हिंदी। अभी केवल कयास लगाए जा रहे हैं, हिंदी ऐड हो सकता है, या फिर कंप्यूटर से संबंधित कुछ और ऐड हो सकता है, या जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट आ सकते हैं। जीएस में कुछ अलग चेंज हो सकता है, जीएस डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, समझ रहे हैं आप। अगर जीएस डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तब इसका प्रोसेस काफी हार्ड हो जाएगा सिलेक्शन का। अगर मैथ डिस्क्रिप्टिव कर दिया तो भी हार्ड हो जाए, ये आपको पता है। अगर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अलावा बाकी कुछ भी डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं हम, मैथ्स, ये सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट मान लिया, या फिर जीएस, तो फिर क्या हो जाएगा, ये काफ़ी टफ हो जाएगा सिलेक्शन। और अगर इंटरव्यू उसमें शामिल हो जाता है ना, हालांकि एसएससी ने या गवर्नमेंट ने ऐसा कैंसिल कर रखा है ग्रुप सी और बी में, लेकिन अगर इंटरव्यू शामिल हो जाता है उस सुधार में, तो फिर प्रोसेस तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वास्तव में बहुत टफ हो जाएगा सिलेक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात आ गई। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो सकता है इंग्लिश में, तो मैथ्स में भी लागू हो सकता है, और कोई लैंग्वेज भी लागू कर सकते हैं, या जीएस में भी लागू हो सकता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। फिर वो यूपीएससी की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा, और यूपीएससी आपको पता है, अगर यूपीएससी की तरफ चला गया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जीएस हो गया, फिर वो बच्चे जो यूपीएससी हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है देखें। एडवांटेज उसके लिए है जिसने काफी लेंथी, मतलब डीपली पढ़ाई की है, ये यूपीएससी लेवल की तैयारी की है, और जिन्होंने काफी समय दिया है उनके लिए क्या होगा, अगर ये डिस्क्रिप्टिव टाइप हो जाता है तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज ये है उनके लिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव शामिल नहीं होता है, तो भी उन बच्चों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं किस लेवल का पेपर हो, क्या पैटर्न चेंज हो, जब तक कि नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से ना आ जाए। तो देखिए, अभी जितने भी, मैं सिंपल सी बात करूं, सभी का निचोड़ बताऊं आपको, कि जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो सारे क्या हैं, प्रोबेबिलिटी पे बेस, कि ये हो सकता है, वो हो सकता है एसएससी इनको सबको चेंज ही ना करे, हो सकता है बहुत बड़ा चेंज हो 2025 में, जिस तरह रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो आप इससे कितने सहमत हैं कि रिफॉर्म्स में ये चीज, पैटर्न भी चेंज हो सकता है, टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं? तो आप जरूर कमेंट्स करें।
और उससे बच्चों को जो तैयारी और कर रहे हैं उनको भी पता चले कि क्या ये सचमुच में अगर इतना चेंज है तो उनकी तैयारी पूरी तरह जीरो है या काफ़ी अब भी जो प्रॉफिटेबल है, जो मतलब जो अब जो तैयारी की थी उन्होंने पिछले साल या जो रिपीटर्स थे उनके लिए क्या फिर से द्वार खोलेगी एसएससी जब वो नोटिफिकेशन आउट होगा कि उसमें जो पैटर्न था या वो जो भी चीज़ थी उसमें बदलाव हुए या नहीं। तो आप कमेंट्स जरूर करें।